चलिए बच्चों, आपको आज वर्गमूल बता रहे हैं। किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल मूल संख्या का वर्ग। मूल संख्या का वर्ग। कोई भी संख्या हो उस पे जो है वर्ग कर दीजिए तो उसका जो है वर्गमूल आ जाएगा। किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब है किसी संख्या मूल संख्या का वर्ग। दो है, दो का वर्ग करने पर दो हो गया। ठीक। अब इसकी परिभाषा है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। और वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए ये जो चिन्ह है वर्गमूल का, इसको लिखा जाता है। अब जैसे हमको दे दिया गया 36 का, ये ऐसे लिख दिया गया है चिन्ह लगा के 36, यानी हमको 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की जो है कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड को फैक्टर मेथड कहते हैं, भाग विधि को डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम जो है गुणनखंड की वर्गमूल की गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि इसके पहले आपने लसा निकालने में गुणनखंड किया है। अभाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसी से गुणनखंड विधि के द्वारा जो है लसा निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है और वर्गमूल भी निकाला जाता है। तो आइए हम, जैसे 36 यहाँ है तो 36 लिख दिए। 36 का हमने क्या किया, पहले वर्ग कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 1 के 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 के 3। तो 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ जो है अब जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो दो जोड़ा बन गए, एक 2 का जोड़ा, 2 2 है। जोड़ा उसी संख्या का बनता है जिसमें जो है वो संख्या 2 हो। इसमें 2 2 है तो एक जोड़ा ये हो गया, 3 गुणे 3 में 2, एक जोड़ा ये हो गया। जैसे कहते हैं एक जोड़ी बैल, आजकल नहीं कहा जा रहा है, तो एक जोड़ी का मतलब 2। इसमें 2 जोड़े बन गए 2, तो इसका मतलब कि यहाँ 2 है तो इसका एक 2 उतारेंगे, इसका एक 3 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। तो गुणनखंड विधि से 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो एक वर्गमूल और देख लीजिए, इसका जो है 144। किसका? 144। अब इसको कर लीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, फिर 3 1 के 3। तो 144 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें जो है एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। तो बराबर हो गया 3 जोड़े बन गए। तीनों जोड़ों से एक एक उतार लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यानी हमारा 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12 हो गया। ये आ गया भाग गुणनखंड विधि से। अब इसी को हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से जैसे 36 का वर्गमूल 36 बराबर 6। ये क्या है? भाग विधि से है, भाग विधि से है।
अब 144 का निकालेंगे। अब देखिए भाग विधि में 144 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा किधर बनता है, दाहिने तरफ से, इधर से। ये जोड़ा हो गया, ठीक। जोड़ा किधर बनता है, दाहिने तरफ से। अब इसमें भाग दीजिए, कई भाग जाएगा, एक का, क्योंकि दो जा नहीं सकता है। एक एक के एक। अब एक एक कट गया। अब यही जो एक यहाँ आया है, बाहर गया है, यहाँ एक जोड़ देंगे तो एक एक दो, और यहाँ 44 उतार देंगे। अब पहाड़ा पड़िए 2 का, 44 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ आ गया 2। अब 2 का यहाँ जो है गुणा हो जाएगा इसका। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। अब हो गया 44 कट गया। पहले एक का भाग दिए, एक यहाँ आया, तो फिर एक जो यहाँ बाहर गया है उसको यहाँ जोड़ देते हैं, फिर आ गया। फिर 2 को पहाड़ा 2 बार किए हैं, तो 2 जो बार गा रहा है बार यहाँ आ जाएगा, फिर उसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 44 का हो गया 12। तो भाग विधि से क्या हो गया, 12। 144 का वर्गमूल भाग विधि से 12 हो गया। देखिए भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल, जैसे म सा निकालने में, ल सा निकालने में भाग विधि सबसे अच्छी विधि है। उससे बड़े से बड़ी संख्याओं का लासा मासा निकाला जाता है। उसी तरह से भाग विधि से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। जो संख्या पूर्ण नहीं होती है उसका वर्गमूल नहीं निकाला जाता है। अगर वह वर्गमूल उसको निकालते हैं तो वह दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं आएगा। इसलिए जो भी संख्याएं हैं वर्गमूल की, वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसमें जो है हम वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण संख्या में वर्ग भी आए, ठीक है। इसलिए वर्गमूल क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का बनाया गया है। ये नहीं कि हम कोई भी संख्या लेकर अपने से वर्गमूल निकालने लगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या का ऐसे वर्गमूल नहीं निकलता है। वर्गमूल की संख्याएं निर्धारित की गई हैं, पूर्णांक संख्याएं मानी गई हैं, जिसका वर्ग हो। वर्ग तभी होगा जैसे जोड़ा बन रहा है, ठीक। चाहे एक ही संख्या का जोड़ा हो या अनेक संख्याओं का हो, जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तभी वह पूर्ण संख्या है, तभी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आज आपको वर्गमूल के बारे में बताया गया। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह जान लीजिए। वर्गमूल का कैसे निकलता है, 2 विधियों से निकाला जाता है। एक है भाग विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हमने भी 36 और 44 का निकाला। 36 का वर्गमूल 6 आया और 144 का वर्गमूल 12 आया। तो वही चीज हमने भाग विधि से निकाल दिया। 36 का 6, 36 एक बार में ही कट गया। और फिर 144 का हमने वर्गमूल निकाल दिया भाग विधि से, तो 12 आ गया जो ऊपर आता है, ठीक है। भाग विधि से जो संख्याएं ऊपर आती हैं वही क्या होती हैं, वर्गमूल होती हैं। जो ऊपर आती हैं वही वर्गमूल होती हैं, ठीक है। चलिए कल जो है आपको अगला टॉपिक होगा हमारा घन मूल। एक सिस्टम से जो है आगे प्रक्रियाएं चल रही हैं।